सरकार का कहना है कि ये काले धन पर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज काले धन भ्रष्टाचार पर एक सर्जिकल स्ट्राइक किया है। यह ऐसा करारा प्रहार है कि देश की गरीब जनता इसी की प्रतीक्षा में थी। मैं एक कहना चाहता हूं कि आम आदमी को, सामान्य नागरिक को, जिसके पास काला धन नहीं, उसको डरने की जरूरत नहीं। उसको एक आध दो सप्ताह थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन देश हमेशा के लिए अच्छा बनेगा। इस फैसले के दूरगामी असर देश हित में आने वाले कल में लोगों को दिखाई देंगे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि देश की जनता ने हमको सरकार चलाने के लिए ही सिर्फ वोट नहीं दिया, देश की जनता ने हमें बहुमत दिया है तो देश के लिए कुछ करने के लिए। विपक्षी दलों ने कहा है कि वो सरकार के फैसले के साथ हैं। करता हूं और इसका समर्थन भी करता हूं। शुरुआती दौर में लोगों को थोड़ी परेशानी होगी, है स्वाभाविक है, लेकिन कुल मिलाकर इसका लाभ ही होगा देश की अर्थव्यवस्था को। मेरी ऐसी समझ है और मेरी ऐसी मान्यता है, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं और इसका समर्थन भी करता हूं। हम तो कंटेंट पर कुछ बोल सकते हैं, लेकिन कुछ लोग इसी में जीते, उसकी व्याख्या में जीते, तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। ये बिल्कुल ही एक वाहियात कदम है। 65% जिस देश की जनता कृषि पर निर्भर हो और इस देश के कई हिस्सों में बैंकों की सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्रेडिट कार्ड की पेनिट्रेशन लो है। आज 500 या 1000 रुपये के नोट की कीमत उतनी ही है जितनी 100 रुपये के नोट की कीमत आज से 20 साल पहले होती थी। तो इस तरह का तुगलकी फरमान पूरी तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देगा। बैंड किया है, ठीक है। काला धन के मामले में कोई भी फैसला होगा हम लोग उसके साथ होंगे, लेकिन इसकी उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। जो आम नागरिकों को जो दुविधाएं आ रही हैं, बैंक की जो व्यवस्था होगी, इसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और हम लोगों का तो ये भी मानना है कि आप कैश ट्रांजैक्शन पूरी कंप्लीटली बैन कर दीजिएगा। काला धन का होता तो कई जगह आपका कार्ड सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है, उसी से ट्रांजैक्शन आप कराइए, उसके भी हम पक्षधर हैं। तो काला धन का जो लेकर के जो भाग गए हैं, जिन लोगों ने गोल्ड में कन्वर्ट कर लिया है, उसको कैसे रिकवर करेंगे, जो काला धन की जो बात करते थे।